नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट पल्स पर। आज हम बात करने वाले हैं ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। ETFs दुनिया भर में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं और इंडिया में भी लोग इसे म्यूचुअल फंड्स का सबसे सस्ता और आसान ऑल्टरनेटिव मानने लगे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ETF क्या होता है, ETF कैसे काम करता है, ETF के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, उनके फायदे और नुकसान, और सबसे जरूरी किसे किस तरह का ETF लेना चाहिए। ETF क्या होता है? ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आप इसे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह खरीद और बेच सकते हैं। ETF किसी इंडेक्स, कमोडिटी, सेक्टर या बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ को ट्रैक करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी 50 ETF खरीदा है, तो आपने इनडायरेक्टली निफ्टी 50 की सभी कंपनियों में प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट कर लिया। इसकी प्राइस रियल टाइम बदलती रहती है, जैसे किसी शेयर की। ETF कैसे काम करता है? ETF का काम सिंपल है, यह अंडरलाइंग एसेट को ट्रैक करता है। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़ता है, तो निफ्टी 50 ETF भी बढ़ेगा। ETF को खरीदने बेचने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड से फर्क, म्यूचुअल फंड में 9 दिन के एंड पर कैलकुलेट होती है, लेकिन ETF में आप मार्केट आवर्स के दौरान कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। प्राइस हमेशा डिमांड, सप्लाई और इंडेक्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है। 10 o'clock to 1600 ETF के टाइप्स। 1. इक्विटी ETF। इक्विटी ETF किसी स्टॉक इंडेक्स को ट्रैक करता है। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 ETF, सेंसेक्स ETF, बैंक निफ्टी ETF। एडवांटेज, लो कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन, सिंपल तरीका इक्विटी एक्सपोजर लेने का, बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन। 2. डेट ETF। डेट ETF गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल, भारत बॉन्ड ETF। एडवांटेज, लो रिस्क, regular return, stability, suitable for conservative investors. 3. Commodity ETF। सबसे फेमस एग्जाम्पल, गोल्ड ETF। फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं, लेकिन प्राइस मूवमेंट गोल्ड जैसा ही। एडवांटेज, इजी ट्रेडिंग, नो स्टोरेज इशू, सेफ हेवन एसेट। सिल्वर ETF भी फ्यूचर में पॉपुलर हो सकता है। 4. इंटरनेशनल ETF। ये ETFs फॉरेन मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। एग्जाम्पल, नैस्डैक 100 ETF, S&P 500 ETF। एडवांटेज, डॉलर बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका, ग्लोबल एक्सपोजर, रिस्क, करेंसी फ्लक्चुएशन और जियोपॉलिटिकल रिस्क। 5. सेक्टरल एंड एम्प। थीमैटिक ETF किसी खास सेक्टर जैसे इट, बैंकिंग, फार्मा या एनर्जी को ट्रैक करते हैं। एग्जाम्पल, निफ्टी बैंक ETF, इट ETF। एडवांटेज, हाई ग्रोथ सेक्टर में फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन कम, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क ज़्यादा। ETF के फायदे, लो कॉस्ट, एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से बहुत कम, ट्रांसपेरेंसी, होल्डिंग्स पब्लिकली अवेलेबल रहती हैं, लिक्विडिटी, स्टॉक की तरह कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, एक ETF खरीद कर कई स्टॉक्स में एक्सपोजर, फ्लेक्सिबिलिटी, इंट्राडे ट्रेडिंग भी पॉसिबल, टैक्स एफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रूल्स अप्लाई होते हैं। ETF के नुकसान, डीमैट अकाउंट जरूरी, बिना डीमैट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सीप सुविधा लिमिटेड, म्यूचुअल फंड्स की तरह ऑटो सीप नहीं। लिक्विडिटी इशू, कुछ ETFs में बायर्स सेलर्स कम होते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट नहीं, इंडेक्स को ही फॉलो करता है, आउटपरफॉर्म करने का चांस नहीं। ब्रोकरेज चार्जेस, हर बार बाय सेल पर चार्जेस लगते हैं। किसे कौन सा ETF लेना चाहिए? बिगिनर्स इक्विटी ETF, जैसे निफ्टी 50 ETF, सेंसेक्स ETF। सेफ इन्वेस्टर्स डेट ETF, जैसे भारत बॉन्ड ETF। गोल्ड लवर्स गोल्ड ETF। ग्लोबल एक्सपोजर चाहने वाले इंटरनेशनल ETF। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स सेक्टरल ETF। बैंकिंग, इट, फार्मा। कंक्लूजन, ETF एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम खर्चे में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं।
म्यूचुअल फंड और ETF दोनों अच्छे हैं, लेकिन ETFs ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो निफ्टी 50 ETF या गोल्ड ETF से शुरुआत करें। ETFs आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी और ग्रोथ तीनों लाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ETFs के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।